जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में जानेंगे पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, सही विधि से जो व्रत रखा जाता है उसकी सही जानकारी आज इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है, तो कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। सही और सटीक जानकारी अगर चाहते हैं तो आज ही दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि यहां पर आपको ज्योतिषीय गणना और पंचांग के आधार पर सही जानकारियां दी जाती है। आप सभी को पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बताने वाले हैं कि एकादशी के दिन भद्रा का साया है, तो किस समय से किस समय तक भद्रा रहेगी और कब आपको पूजन नहीं करना है। देखिए, यह जानकारी सभी लोगों से छूटी हुई है, लेकिन अभी जब हम पंचांग देखने बैठे तो हमें दिखाई दिया कि वहां तो भद्रा लगी हुई है और 10 तारीख को, जी बिल्कुल 10 तारीख को सुबह के समय भद्रा भी रहेगी। तो वह समय क्या रहेगा भद्रा का, यह जानना बहुत आवश्यक है। साथ ही क्या सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, क्या किसी प्रकार का कुछ नुकसान हो सकता है, इस सब की जानकारी आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही एकादशी के जो नियम है वह क्या रहेंगे, क्या कुछ परिवर्तित होंगे, या एकादशी की पूजन विधि क्या रहेगी, किस प्रकार से पारण होगा, नियम क्या रहेंगे, यह संपूर्ण जानकारी भद्रा को आधार मानकर भी आज की वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी। आरंभ करते हैं जानकारी भद्रा से संबंधित इस वीडियो की कि एकादशी का व्रत कब करेंगे, भद्रा का साया किस समय से किस समय तक रहेगा और क्या रहेगी, बाकी पूजा विधि और अन्य नियम तथा पारण भी। आइए बात करते हैं आने वाली एकादशी। आने वाली जो एकादशी है वह है पौष मास, अर्थात पौष महीना भी जिसे कहा जाता है और खर मास भी कहा जाता है। तो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसका नाम है पुत्रदा एकादशी। यह एकादशी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है, परंतु पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए इस एकादशी का विशेष रूप से व्रत किया जाता है। उसमें संकल्प की बड़ी महिमा होती है। उसका संकल्प आपको कैसे करना है यह आपको आगे हम पूजा विधि में बताएंगे, क्योंकि जब आप व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो पूजन से पहले सबसे पहला जो कार्य होता है वह होता है व्रत और पूजन का संकल्प करना। संकल्प में ही वर्णन आता है कि आप किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस व्रत को कर रहे हैं, आपकी कामना क्या है। तो जो संकल्प विधि है उसको आप अवश्य देखिएगा। आगे अभी हम जब पूजा विधि की चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे। यह जो एकादशी है, देखिए, किसी को आर्थिक परेशानी है, आप व्रत कीजिए। किसी के घर में गृह क्लेश है, आप एकादशी का व्रत कीजिए। आप किसी को संतान नहीं हो रही है, एकादशी का व्रत कीजिए। किसी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, एकादशी का व्रत कीजिए। आपके यहाँ आर्थिक हालात अच्छे नहीं है तो एकादशी का व्रत कीजिए। भगवान श्री हरि कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से मैं आपको मनवांछित फल देता हूं। मनवांछित फल अर्थात जो आपकी मन की इच्छा होती है, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वह आपको अवश्य ही प्रदान किया जाता है। इसीलिए बस एक बात ध्यान रखनी होती है, नियम। एकादशी के व्रत के जो नियम है उनका पालन अवश्य करना होता है। कुछ मूलभूत नियम होते हैं जिनको आप नहीं छोड़ सकते। बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जिनके ऑप्शंस भी होते हैं जिनको छोड़ा जा सकता है, परंतु जो मूलभूत नियम है ना, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। उन नियमों के अनुसार ही आपको व्रत करना चाहिए। एकादशी सभी मनोकामना को पूरा करती है, बहुत अधिक फल प्राप्त होता है आपको एकादशी का व्रत करने से, परंतु उतने ही कठिन इसके नियम भी होते हैं। उनका पालन भी आपको अवश्य ही करना चाहिए। बात करते हैं पूजा विधि की कि आपने पूजा कैसे करनी है, संकल्प कैसे करना है, फिर आगे नियम की चर्चा करेंगे। व्रत कब करना है, पारण कैसे करना है, वह सब बताएंगे आपको। तो सबसे पहले पूजन आरंभ करते हैं। देखिए, जिस दिन आपने एकादशी का व्रत करना है न, उस दिन आपको सूर्य उदय से पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए। नियम तो कहता है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सके क्योंकि सर्दी का समय है, तो शीत ऋतु में संभव नहीं है। सभी के लिए उठ पाना तो
सूर्य उदय से पहले तो अवश्य ही उठ जाए। उठने के बाद स्नान आदि करके खरमास चल रहा है, भगवान भास्कर को जल दीजिए। भगवान भास्कर को जो जल देंगे ना, उसमें थोड़ी सी रोली डाल लीजिएगा और थोड़े से लाल रंग के पुष्प डाल लीजिएगा। उससे आप भगवान भास्कर अर्थात सूर्य देव को जल अर्पण कीजिएगा। जल अर्पण करके परिक्रमा कीजिए, बहुत उत्तम फलदायी रहेगा। आपके लिए एकादशी का दिन है, उसके बाद आप अपना पूजा स्थल जो है उसकी साफ सफाई करके आसन लगाकर बैठ जाइए। सामग्री एकत्र कर लीजिए। सामग्री, सामान्य सामग्री हम आपको बताते हैं जो सभी घरों में होती है। एक लोटे में तांबे या पीतल का लोट हो तो उत्तम है। उसमें जल भरिए, शुद्ध जल, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा। रोली मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, घी का दिया, गोल बाती वाला पुष्प, फूल की माला, और भोग लगाने के लिए जो भी आपके पास मिठाई हो, नैवेद्य के रूप में या फल हो तो वह रख लीजिएगा। इस एकादशी पर पारण के समय आपको तिल से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए, बहुत उत्तम रहता है। या केसर युक्त खीर का भोग लगाएं, जो कि इस एकादशी पुत्रदा एकादशी के लिए सबसे उत्तम माना गया है। तो सभी सामग्री एकत्र कर लीजिए, आसन लगाकर बैठ जाइए। पूजा के लिए आपके पास भगवान विष्णु के किसी भी रूप की तस्वीर होनी चाहिए। आइए सबसे पहले तस्वीर की स्थापना करते हैं, फिर पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले आप देखिए तस्वीर। आप चाहे तो आपके पास अगर कोई लकड़ी की चौकी है तो चौकी पर रखिए, चौकी पर रखिए। आपके पीला वस्त्र है तो पीला वस्त्र बिछाए आप वहां पर रख के पूजन कर सकते हैं। आपके चौकी नहीं है, लकड़ी का पटरा नहीं है, तो आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। तस्वीर को रखने की विधि बताते हैं कैसे रखनी है। जिस स्थान पर रखकर आपने पूजन करना है, न उस स्थान पर पहले गंगा जल युक्त जल के छींटे दीजिए। लौटे में जल को हमने कहा है, उस जल से छींटे दीजिए। छींटे दे के उस स्थान पर पुष्प रखिए। पुष्प आप रख रहे हैं भगवान से निवेदन करते हुए कि आप भगवान को आसन दे रहे हैं, तो आसन के रूप में पुष्प रखिए और उस पुष्प के ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा आप स्थापित कर दीजिए। कई लोग कहते हैं जी हमारे पास गेंदे का फूल होता है, उस पर तस्वीर कैसे रखें। आप पुष्प को बिखरा दीजिए, न वहां पे अगर कोई बड़ा पुष्प है तो उसको बिखरा दीजिए, उसकी पंखुड़ियां वहां पर फैला दीजिए और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर रखिए प्रेम पूर्वक। अब आप पूजन करेंगे। पूजन में सबसे पहले आपको पूजन के योग्य होना होता है, तो आप एक चम्मच लीजिएगा, चम्मच से सीधे हाथ में जल लीजिएगा। बोलिए ओम माधवाय नमः, जल पी जाइए। ओम केशवाय नमः, एक चम्मच जल और लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमो नमः। इस प्रकार से 3 बार आपने एक एक चम्मच जल लेना है और मंत्र के साथ पी जाना है। हस्तो प्रक्षालन, अपने हाथ धो लीजिए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। अपने आप को तिलक कीजिए और हाथ में मौली बांधी। यह नियम होता है, आपने कभी भी देखा होगा। पूजा पाठ जब आरंभ की जाती है तो सबसे पहले यजमान शताथाय, यजमान के हित के लिए सबसे पहले उसको पूजा के योग्य बनाया जाता है। उसके बाद ही पूजन जो है आरंभ किया जाता है। अब आप व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प में ही छुपी होती है सिद्धि आपके व्रत की, कि व्रत किस प्रकार से पूर्ण होगा और क्या फल देने वाला होगा। ध्यान से सुनिए, संकल्प की विधि को आपके लिए सरलीकरण करके आपको बताया जा रहा है। तो अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिएगा। अधिक जो भी दक्षिणा आप रखना चाहे वो रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, जिस स्थान पर आप बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पौष मासे शुक्ल पक्षे एकादश याम पूर्ण तिथि अमुक वासरे, जो भी वार है वह वार बोलिए। अमुक कामना सिद्ध, अर्था है पुत्र प्राप्त, अर्था या संतान कामना प्राप्त, अर्थयंत्र धन संपत्ति प्राप्त, अर्था है सुख संपत्ति प्राप्त, अर्था है आरोग्य प्राप्त, अर्थयंत्र अर्था है या पुत्र प्राप्त। अर्थ है जिस भी उद्देश्य से हम व्रत कर रहे हैं वो आप वहां पर बोलिएगा। अप्त्या अर्था है व्रत पूजन संकल्पम शक्ष, बोलिए 100 श्री विष्णु शरण शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। यह है विधि जिससे आपको संकल्प करना चाहिए और इसी से आपका जो पुण्य फल है वह फलित होता है। अब आप भगवान का पूजन करेंगे।
पूजन करने के लिए भगवान को पहले जल से 3 बार जल के छींटे दीजिए। भगवान को पद अर्घ आचमन करा रहे हैं तो 3 बार जल के छींटे दीजिए। भगवान को तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए। कोई मंत्र ना आता हो तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का प्रयोग कीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाएं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय धूप दिखाइए, घी का दिया जलाइए, दिखाइए। यह जो दीपक है इसको रखने से पहले इसके नीचे चावल रखिएगा या पुष्प रख दीजिएगा, क्योंकि आसन देने के बाद ही दीपक को रखा जाता है और इस दीपक को उठाना नहीं है, क्योंकि साक्षी देव हैं, हमारी पूजा के साक्षी हैं। आरती के लिए आप कर्पूर से अलग से एक जोत जलाई, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में जो आपके पास मिठाई है वह अर्पित कीजिए। मिठाई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फल अर्पित कर सकते हैं तो नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि जला मणिकुरु तो जलमणि कराइए, जल के छींटे दीजिए। ओम शुभ दो वदो भव। इस प्रकार से यह पंच चपचार से आपकी पूजा यहाँ पर पूर्ण होती है। अब आपको कथा सुननी चाहिए। एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा की जाती है। उस कथा का श्रवण आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। आपके पास कथा है तो पढ़िए, नहीं है तो आपके इसी चैनल दिव्या ज्योति पर प्रत्येक एकादशी की कथा सुनाई जाती है। आप उसे अवश्य सुनिए। व्रत पूर्ण तभी होता है जब आप कथा सुनते हैं, तो इसे 11 का मत्य में एकादशी मत्य में भी कहा जाता है। ये जो पौराणिक कथा है जिसका वृतांत आता है, प्रत्येक एकादशी की अलग कथा होती है, परंतु उसके जो सूत्रधार हैं वो एक ही हैं। भगवान श्री कृष्ण सुनाते हैं महाराज युधिष्ठिर को। इसी प्रकार से पुत्रदा एकादश की कथा आप इसी चैनल पर सुनिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे आपको क्या लाभ होगा कि आपको सही जानकारियां समय से प्राप्त होती रहेंगी। साथ ही जो बेल आइकन है ना, वहां पे बेल आइकन का 1 घंटे का निशान है, उसको अवश्य दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा, जैसे ही हम वीडियो यहां अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी कि दिव्या ज्योति चैनल पर नया वीडियो आया है। आप उसको खोल के देखिएगा, काम का होगा तो देख लीजिएगा, नहीं तो आप रहने दीजिएगा। इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और उसमें बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे छूटेगी नहीं, महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटेगी नहीं। कथा सुनिए, कथा सुन के आरती कीजिएगा और फल का भोग लगाइए, बंधु बांधव में वितरित कीजिएगा। उसके बाद अपने दैनिक कार्यों को करते हुए दिन को व्यतीत कीजिएगा। नियम अनुसार आपको किसी के साथ वैर भाव नहीं रखना है, किसी के साथ अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, किसी का अहित नहीं करना है, किसी के साथ द्वेष की भावना नहीं रखनी है और किसी पर क्रोध नहीं करना है। घर में क्लेश नहीं होना चाहिए। शांति का वातावरण आपने रखना है, जिससे कि भगवान की पूजा हो रही है। भगवान आपके घर में विराजमान है तो माहौल अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार से दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को संभव है तो कीर्तन कीजिए। प्रभु को कीर्तन अति प्रिय है। भगवान श्री हरि स्वयं कहते हैं कि उन्हें एकादशी व्रत और कीर्तन बहुत अधिक प्रिय है। तो आप कीर्तन कीजिएगा और कीर्तन के बाद जागरण कीजिएगा। अगर संभव हो तो जागरण कीजिएगा। जागरण की बड़ी महिमा है। जब आप कथा सुनेंगे ना, तो इस एकादशी में वर्णन भी आता है कि किस प्रकार से एक रात्रि एकादशी का जागरण आपके सभी पापों का नाश कर देता है। तो जागरण कीजिए और अगले दिन सुबह सूर्य उदय से पहले पारण के लिए अवश्य उठ जाइए। इस प्रकार से आपको दिन व्यतीत करना है, रात्रि व्यतीत करनी है। सबसे महत्वपूर्ण नियम इसमें ब्रह्मचर्य का होता है, उसका आपको अवश्य ही पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का नियम किसी भी प्रकार से ना टूटे, चाहे आप शादीशुदा हैं, ग्रस्त जीवन में है, किसी भी जीवन में है। इस नियम को आपको मजबूती से निभाना है। इस व्रत को करते समय महत्वपूर्ण जानकारी माताओं बहनों के लिए कि एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, तो कृपया आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं उससे 1 दिन पहले ही बाल धो लीजिएगा, सर धो लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के व्रत वाले दिन आप सर नहीं धोती हैं, हेड वॉश नहीं होता है। इस नियम का आपको पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का नियम एक रात्रि पूर्व ही आरंभ हो जाता है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। नियम तो यह भी है कि आपको 1 दिन पहले ही दोपहर को
अन्न त्याग देना चाहिए। अन्न ना त्याग सके तो आपको जो तामसिक पदार्थ हैं उनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अर्थात लहसुन प्याज आदि का प्रयोग भी व्रत के एक दिन पहले ही छोड़ देना चाहिए। रात्रि को आपको ब्रश करके सोना चाहिए, जिससे कि आपके दांत में किसी भी प्रकार का अन्न शेष ना रह जाए। और फिर बात करेंगे पारण की और पारण के नियमों की। तो जिस दिन आप पारण कर रहे हैं न आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। जिस स्थान पर आपने पूजन किया था वहां बैठ जाइए, लोटे में जल भरिए, थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। पंचोपचार जो पूजन विधि हमने बताई थी, जिस विधि से आपने पूजन किया था उस विधि से पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद अब आप मनोकामना पूर्ति के लिए पान का बीड़ा बनाइए। हमने पान का पत्ता सामग्री में बताया था। पान का पत्ता उसकी डंडी तोड़ लीजिए, 2 लौंग 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए। पान का बीड़ा बनाइए, हाथ जोड़कर निवेदन कीजिए। बीड़ा हाथ में लेकर भगवान से जो आपकी इच्छा है, मनोकामना है, उसके लिए निवेदन कीजिए और भगवान को ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र 5 बार बोलते हुए जपते हुए अर्पित कर दीजिए। आप देखेंगे कि इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और भगवत कृपा से आपकी वह मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती दिखेगी। यह एक अचूक उपाय है जिसको बहुत लोगों ने किया है और उन्हें लाभ हुआ है। आशा करते हैं आपको भी इससे लाभ होगा। वीणा अर्पित करने के बाद अब आप भगवान को पारण का भोग लगाएंगे। पारण में आपको पीले चावल का भोग लगाना चाहिए। पीले चावल का विधान सभी एकादशियों के लिए रखा है। साथ ही अगर आप इस एकादशी की बात करें पुत्रदा एकादशी की, तो आप केसर युक्त खीर बनाइए। खीर बनाइए, उसमें केसर डालिए और उसका भगवान को भोग लगाइए। अगर वह ना हो तो आप फल का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप घर में जो भी साधारण भोजन बनाएं, सात्विक भोजन, उसका आप भोग भगवान को लगाइए। थाली सजाइए, भगवान के सामने रखिए, उसमें एक तुलसी का पत्ता रखिए, तुलसी दल रखिए। भगवान से प्रेम पूर्वक भोजन का निवेदन कीजिए कि प्रभु प्रसाद ग्रहण करें। भगवान को भोजन कराने के बाद जल जमनी कराइए और जो प्रसाद है उसको बाग के प्रसाद में मिला दीजिए। अब आती है अंतिम प्रक्रिया, जिसे हम पुष्पांजलि कहते हैं। यह बहुत आवश्यक प्रक्रिया है और किसी भी व्रत की सफलता इसमें निहित होती है। पुष्पांजलि करने के लिए खड़े हो जाएं, अपने हाथों में पुष्प लीजिए। हम यहाँ से मंत्र बोलते हैं और जैसे बोलते हैं वैसे वैसे आप निवेदन करते जाइएगा। आवाहन न जाना विसर्जन पूम जवम न जानामि। समताम परमेश्वर हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। अज्ञानी जीव है, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो प्रभु आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए और हमारी इस मनोकामना को पूर्ण कीजिए। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सतपत्रा संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है प्रभु, इसे स्वीकार कीजिए और वह पत्र पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए। इसके बाद आपकी पूजा यहाँ पर समाप्त होती है। अब आपको किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और दान दक्षिणा आदि देकर विदा करना चाहिए। अगर आप भोजन ना करा पाए तो आप खाद्य सामग्री भी उसको दान दे सकते हैं। ब्राह्मण के निमित्त एकादशी पर दान का बहुत अधिक फल है। आपको अवश्य रूप से दान करना ही चाहिए। आप मंदिर में दान दें आइए, या जो भी कोई योग्य ब्राह्मण है जो कर्मकांड करता है उसे आप इस प्रकार का दान दें। दान आदि का कार्य करने के बाद अब आपको व्रत का पारण करना है। पारण का समय आपको बताएंगे, उससे पहले नियम बताते हैं कि आप पारण के लिए बैठ जाएं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 5 बार जाप करें, तुलसी का पत्ता मुंह में रखें और व्रत का पारण करें। अब बात आती है कि पारण करना कब है, समय क्या रहेगा। व्रत करना कब है, समय क्या रहेगा, और पारण का जो समय है वह निर्धारित कैसे होता है, इसका नियम क्या है। देखिए, जो पारण है ना,
उसके 3 मूलभूत सिद्धांत हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। बाकी कुछ मानो या ना मानो, शुभ मुहूर्त भी ना देखो तो चलेगा, पर इन सिद्धांतों को मानना पड़ेगा। पहला पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है, द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि के पहले 3.5 घंटों में नहीं किया जाता है, क्योंकि वह हरिवासर का समय होता है। तो मुख्य रूप से इसका ध्यान रखना है आपने कि जो हरिवासर का जो गलती होती है ना, वह यहीं पर होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि द्वादशी तिथि सुबह आई होती है, 5 बजे, 6 बजे या कई बार 7 बजे तक द्वादशी लगती है अगले दिन, और उस स्थिति में हरिवासर में ही आप अपना व्रत खोल देते हैं। अर्थात आपने सूर्य उदय के बाद 8 बजे व्रत खोल लिया, 9 बजे व्रत खोल लिया और उस समय चल रहा है हरिवासर का समय, तो वह व्रत खंडित होता है। क्योंकि नियम है कि एकादशी का जो व्रत है वह हरिवासर का समय निकलने के बाद पूरा माना जाता है। अर्थात द्वादशी तिथि के पहले 3.5 घंटे भी व्रत में ही रहने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान हमेशा रखना है और इसी के आधार पर हम आपको बताते हैं कि पारण का समय क्या है। इसीलिए हम प्रत्येक एकादशी पर पारण का एक अलग से वीडियो बनाते हैं, व्रत वाले दिन उसको अपलोड करते हैं कि भाई पारण इस प्रकार से करना है, इस एकादशी की यह विधि रहेगी, द्वादशी इतने बजे से लगेगी तो आप पारण इस समय पर ही कीजिएगा। यह हम आपको बताते हैं, तो चैनल पर इस चीज का ध्यान रखिएगा ताकि आपको सभी वीडियोस मिलते रहे। आप बेल आइकन को दबा दीजिए, घंटे के निशान को, उससे लाभ होगा कि जो वीडियोस हैं वह आपको सारे के सारे मिलते रहेंगे। अन्यथा बहुत सारे वीडियोस आपको दिखते नहीं है और अब वह जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह छूट जाती है। अब बात करते हैं कि व्रत कब करना है और पालन का शुभ समय क्या रहेगा। देखिए, एकादशी तिथि जो है ना, यह पौष मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि यह आरंभ हो रही है 9 जनवरी को दोपहर को 12:20 पर, और यह 10 जनवरी को सुबह 10:11 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 10 जनवरी को एकादशी है और 10 जनवरी 2025 को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसका पारण जो है आप 11 को करेंगे। अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:27 से और 6:21। अभिजीत मुहूर्त उत्तम रहता है, वह समय रहेगा 1:28 से और 12:50 से और 1 बजे तक रहेगा। यह भी पूजा के लिए बहुत ही शुभ समय माना जाता है। अब बात करते हैं उस अशुभ काल की जिसका साया इस बार एकादशी पर पड़ रहा है। देखिए, एक तो होता है राहु काल, वह तो होता ही है, प्रत्येक एकादशी पर होता है, उसमें कुछ नया नहीं है। तो वह समय रहेगा 11:11 से और 12:29 तक। पर एक साया जो है वह है भद्रा का। इस दिन भद्रा भी रहेगी, और भद्रा आप जानते ही हैं कि भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, किसी प्रकार का पूजा पाठ नहीं किया जाता है। तो आपको उस अशुभ काल से बचना है। वह समय रहेगा सुबह 7:55 से और 10:19। यह समय भद्रा काल का समय है, इस दिन 10 जनवरी को। तो इस समय में आपको एकादशी व्रत का पूजन नहीं करना है, आप इससे बचिए। बात करते हैं पारण की, तो पारण के लिए शुभ समय रहेगा 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:11 से और 8:20 तक। यह थी जानकारी एकादशी के बारे में कि एकादशी किस दिन है, व्रत किस दिन किया जाएगा, पारण कब करना है, विधि क्या है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और चैनल दिव्य ज्योति पर अगर आप पहली बार आए हैं तो ऐसी ही जानकारियां प्राप्त करने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं आपसे एक और प्यारी वीडियो में। तब तक आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि भगवत कृपा से आपका व्रत अवश्य ही सफल होगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।